Okay, guys, we are done with the little girl, right? काफी moving story थी, and it is more, I mean, more what you know, like father and daughter coming together, या फिर बच्चे कैसे जो है समय के साथ, I mean, बच्चे कैसे अपने parents को शायद misunderstand कर सकते हैं, but eventually like there may be times, there may be moments जहाँ पर कि वो misunderstanding या फिर जो wrong perception है वो change होता है, and then you like have a great realization about your parents, right? तो वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करती है वो स्टोरी, एंड नाउ वी हैव गॉट दिस पोएम. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एक्चुअली. रेन ऑन द रूफ. ओके, छत पर पे बारिश बेसिकली. नाउ ये जो है कह सकते हो कि पैथेटिक फैलेसी से भरा हुआ है. मतलब नेचर जो है उसको लाइव एलिमेंट के तौर पर इसमें ट्रीट किया गया है. ठीक है. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर द स्टारी स्फीयर्स. एलिटरेशन से भरा हुआ है, जैसे ह्यूमिड हा, होवर हा, राइट, या फिर शैडो, स्टारी, स्फीयर्स. यहाँ पर सिबिलेंस भी क्रिएट हो रहा है. एलिट्रेशन जो है बेसिकली यहाँ पर एक म्यूजिकल क्वालिटी दे रहा है, राइट. ये इंटरनल राइम भी क्रिएट कर रहा है. एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. जब जो ह्यूमिड शैडोज बेसिकली मीन्स क्लाउड्स. ओके, ह्यूमिड शैडोज हियर इज यूज्ड टू इम्प्लाई क्लाउड्स. तो जब क्लाउड्स जो है वो जब स्टारी स्फीयर्स मतलब कि तारों से भरे हुए आसमान में जब ये ह्यूमिड शैडो यानी कि क्लाउड्स जब मंडराते हैं, होवर मीन्स मंडराना. एंड द मेलांकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. और जो एक सैड डार्कनेस उसके बाद आती है, वो धीरे धीरे जो है बारिश के रूप में अपनी आंसुओं को गिराती है, राइट. सो ऑफ कोर्स लाइक रेनी टीयर्स इट बिकम्स ऑलमोस्ट मेटाफोरिकल. मेलांकली डार्कनेस जो है ये बेसिकली आपका हो गया क्लाउड के लिए, फिर से ये जो है मेटाफोर यूज किया गया है. एंड इट जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटन चैम्बर बेड. प्रेस द पिलो, कितना मजेदार होता है तकिए को दबाना. तकिए को दबाना मतलब क्या, जब आप तकिए पर लेटते हैं, आपका सर जब तकिए पर पड़ता है, तकिया दब जाता है ना, दैट सेंस में कि आप रिलैक्स होके जो है अपने कॉटेज के अंदर बेड पर, रूम में जो है बेड पे लेट जाते हैं, तकिए पर सर रखते हैं. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर of the soft rain overhead. Patter is like more like onomatopoeia here. Patter 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 sound नहीं होता रहता है, तो basically उस sound को imitate करता हुआ ये word है. तो sound को imitate करता हुआ जो word होता है that is called onomatopoeia. Let me write it down for you. अभी तक के key literary devices. So like you looked at alliteration in the very beginning, right? You also saw pathetic fallacy, and then oh no, 1 second. ओके, ओनोमेटोपोइया, जहाँ पर कि वर्ड जो है वो साउंड को इमिटेट करता है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. आराम से लेट के जो है और ऊपर जो हल्की हल्की बारिश हो रही है उसके पैटर पैटर को जो है सुनते रहो. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Shingles मतलब आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, ये फ्लैट सरफेस वाला जो है रूफ कवरिंग एक बना होता था. ठीक है, जैसे हम लोग टाली भी बोलते थे. ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो बना होता था, इसको छत पर जो है सजाया जाता था. जैसे कि अब खपड़ा होता है ना, खपड़ा तो जानते हो, राइट. तो खपड़ा जैसे कह सकते हो कि सिलेंड्रिकल शेप में बीच से कटा होता है. टाली जो है वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस हुआ करता था. ठीक है, और उसको भी छत पर जो है अरेंज करते थे रूफिंग के लिए. तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट. उन शिंगल्स पर जो है, रूफिंग पर जो है, हर एक बूंद जो गिरती है, ठीक है, वो हृदय में जो है वो एको होती है, प्रतिध्वनित होती है. एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज
into busy, busy being start, और हजारों जो है एकदम से सपने जो हैं, ख्याल जो हैं वो आने लगते हैं मन में. And a thousand recollections weave their art threads into woof. और हजारों जो रिकलेक्शंस हैं इन बारिश की बूंदों के साथ जो जुड़े हुए, जो कह सकते हो कि यादें हैं, रिकलेक्शंस हैं, ठीक है ना, वो जो है बिल्कुल जो है वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, मतलब अचानक से जो है वो बिल्कुल सामने से आ जाते हैं. वो हजारों रिकलेक्शन जो हैं वो हवा के उन धागों से, सुतों से जो है जुड़ते हुए अचानक से जो है प्रकट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जबकि मैं जो है छत पे गिर रही उन बारिश के बूंदों को सुन रहा होता हूँ. ओके, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और सुनते सुनते ही जो है उसकी यादों में कौन आती है? मम्मा. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो बहुत साल पहले आया करती थी उसके सामने में, वैसे ही जो है वो अब आती है उसके सामने में. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द dawn, इन अपने प्यारे जो है सपने देखने वाले को, ऑफ कोर्स हियर इज द पोएट पर्सोना हिमसेल्फ, ठीक है, जबकि वो सुबह होने से पहले जो है उनको छोड़ के चली जाएगी. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain. I feel her fond look on me. मतलब मैं अभी भी उसकी प्यार भरी नज़र को अपने ऊपर महसूस कर सकता हूँ. As I listen to this refrain, list जो है बेसिकली listen का शॉर्ट हो गया यहाँ पर, और refrain मतलब जो बार बार रिपीट होता रहता है. तो बारिश की बूंदें तो बार बार गिर रही हैं ना छप्पर पे, तो उनकी उसी को पोइट ने refrain कहा है. Which is played upon the shingles by the patter of the rain. रिफ्रेन जो कि उन शिंगल्स के ऊपर जो है बज रहा है, चल रहा है बारिश की बूंदाबांदी में. So that's your poem, and it is like it is very much about like किस तरीके से जो है certain experiences जो है उनके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, हमारी बहुत सारी memories जुड़ी होती हैं, right? And these can be very like soothing experiences, these can be transporting experiences, and these are worth recollecting. Okay, so well, that was about that was about the poem. Now you can try answering the questions and everything related to it, and that will